हेलो अंकल, क्या बात है यार, क्या बात है। एक बार बताना कैसे कैसे पेट फूल के कैसे ऐसे कैसे। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ बनारस सीरीज़। हूँ अभी अपने एक हॉस्टल में, क्योंकि आपने बनारस के फर्स्ट व्लॉग में आपने देखा होगा, बहुत ही बढ़िया हॉस्टल है। आई मेट डिफरेंट पीपल फ्रॉम द डिफरेंट प्लेसेस और बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बने। आप अगर नॉनवेज हैं तो नॉनवेज के लिए बनारस सिटी मैं कह सकता हूँ 20% ठीक है, लेकिन आप अगर वेज हैं तो वेज में बनारस सिटी अमेजिंग फूड यहाँ पे मिलता है। तो आज मुझे निकलना है और निकलते हैं, देखते हैं कि आज क्या क्या चीज़ें घूम सकते हैं। और यहाँ पे एक्चुअली बुद्धिज़्म जो कल्चर है, उस कल्चर के ऊपर एक जगह फेमस है सारनाथ, जो कि आप लोगों को पता ही होगा। और निकलूँगा सारनाथ के लिए, और सारनाथ के बाद चीज़ें बची हुई हैं वो फिर कवर करेंगे। चलो मिलते हैं रास्ते पे। मुझे एक फ्रेंड को पिक करना है, तो हम लोग लोकेशन भूल गए हैं। वो मेरी लोकेशन पे नहीं पहुंच पा रहा है, मैं उसकी लोकेशन पे नहीं पहुंच पा रहा हूँ। तो देखते हैं कि क्या सीन है, कहाँ पे पहुंचा है। अभी आता है, मिलाते हैं आपको। ये भाई साहब है अनिरुद्ध सिंह ठाकुर, जो भी कहना कह लो। तमीना मिला है 3.5 साल बाद, बिल्कुल पागल कर दिया लोकेशन ढूंढवाने में। चलो बैठो, आ जाओ। कहाँ चलोगे, कहाँ? ओके, सो मैं निकल चुका हूँ बनारस के बाहर। और बनारस से बाहर जाते जाते, क्योंकि यहाँ पे जाम बहुत लगती है भाई साहब, मतलब बनारस की गलियों में अगर जाम से तुम अगर बच गए तो दैट मीन्स कि तुम मतलब बच ही गए, क्योंकि यहाँ पे इतना जाम लगता है मेरे भाई कि अगर तुमको 1 किलोमीटर जाना है ना, तो कम से कम नहीं तो 15 से 20 मिनट आराम से। और यहाँ पे भाई साहब मतलब बनारस के अंदर कोई रूल नहीं है, कौन किस तरीके से गाड़ी चलाता है, कौन कब किधर मोड़ देगा, कोई रूल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हर कोई अपने आप को भाई राजा सुल्तान समझता है। और ये देखो, ये भाई साहब, ये देखो भाई साहब, कैमरे में आ रहे हो तुम, मतलब कोई भी किधर भी कैसे भी मोड़ देगा। देखो उधर से भी चल रही है, इधर से भी, ये देखो ऐसे भाई साहब लोग हैं, ऐसे। इधर लेन अलग है, लेकिन इधर फिर भी लोग चल रहे हैं। हाँ हाँ, देखो चलो जाम लगा रहे हो, आगे से यूटर्न ले लेता, जाम लगवा रहा है पीछे, तो जाम उसकी वजह थोड़ी लगा है, वो तो सीधे चल रही है। तुमको बड़ा जल्दी है यार, उधर से आगे ये यूटर्न ले लेता, चूतिया साला। तो मेरा बस चले तो मतलब कम से कम नहीं तो सुबह से शाम तक मैं कम से कम नहीं तो 10,000 चालान काटूँ मैं यहाँ पे। और चालान करने के लिए तो भैया आरटीओ की पढ़ाई और ये सब करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा बड़ा प्रोसेस है। बस हम खाली आपको वीडियो के थ्रू हम बता ही सकते हैं कि यहाँ पे सीन है क्या। तो अभी करीब 1.5 किलोमीटर के आसपास सारनाथ बचा हुआ है। आते हैं और दिखाते हैं आपको सारनाथ। तो बनारस की भीड़ भाड़ इलाकों से दूर सारनाथ बहुत ही पीसफुल जगह है। तो अभी यहाँ चलते हैं और एंट्री करते हैं और देखते हैं कि क्या सीन है। तो सारनाथ मंदिर के अंदर, और अजीत मौर्य जी हमारे साथ में कुछ सारनाथ के बारे में बताएंगे। सबसे बड़ी चीज़ देखिए, आप जिस जगह पे आए हैं घूमने के लिए, हाँ। और इस जगह का नाम है सारनाथ है। और सारनाथ ये आपका बुद्धिस्ट प्लेस है। यहाँ पे भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्य को पहला सरमन दिए थे, इसलिए सारनाथ ये फेमस होता है आपका। अच्छा। और इस जो कैंपस में आप आए हैं, इस कैंपस का नाम है वाट थाई सारनाथ। ये थाईलैंड वालों का कैंपस है, मंदिर है यहाँ पे। अच्छा जी हाँ। तो यहाँ पे आपका थाईलैंड का पैगोडा डिज़ाइन जो मंदिर है वो है।
बुद्ध के देखिए 4 प्लेस इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें पहला प्लेस होता है लुम्बिनी नेपाल। बिल्कुल। लुम्बिनी नेपाल में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। हाँ, और दूसरा था बोध गया बिहार, जहाँ पे गया बुद्ध बिहार। को ज्ञान प्राप्त हुआ ज्ञान पीपल के प्राप्त पेड़ हुआ, के नीचे। पीपल के पेड़ के जी नीचे। हाँ। घुमा हूँ और मैं। तीसरा प्लेस ही है सारनाथ, जहाँ पे आप लोग घूमने के लिए आए। यहाँ पे बुद्ध ने 5 शिष्यों को पहला सम्मान सबसे दिया पहला था। ज्ञान। जी हाँ, वो भी जो ज्ञान दिए थे वो स्तूप के नीचे बैठ कर दिए थे। अच्छा, वो स्तूप जो है आपका आगे में है। आगे अब आप जाकर- हाँ आगे जाएंगे तो आप देखेंगे उसमें टिकट लगता है गवर्नमेंट का। बोध गया बिहार के जो पीपल का डाल है वहाँ पे लगाया गया है, ठीक है, जो कि मेन मंदिर आपका आगे में था। वहाँ पे जो श्रीलंका के राजा अनागारिक धर्मपाल जी ने उस मंदिर को बनवाया था 1931 में। तो उसके जस्ट बगल में एक पीपल का वृक्ष है वहाँ पे, और वहाँ पे 5 शिष्य को भगवान बुद्ध ज्ञान देते हुए दिखाई दिए गए वहाँ पे। अच्छा, वहाँ पे मूर्तियाँ जी वो हाँ। बनी हुई है। जी हाँ, वहाँ पे बनी गई हैं। जो 5 शिष्य को ज्ञान दिए थे उन 5 शिष्य का नाम था अस्यजित, महानामा, कौंडिन्य, बप्पा, भद्या। ये भगवान बुद्ध के 5 शिष्यों का नाम है। भगवान बुद्ध का जन्म सर 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। लगभग में तो हम समझेंगे 2600 वर्ष पहले की लगभग बात है, ठीक है। हाँ, तो वहाँ पे फिर इसके बाद भगवान बुद्ध के बचपन सिद्धार्थ का, जी और बिल्कुल। ठीक है, जब उनके वो पिता राजकुमार हाँ, थे तो उनका उनके नाम पिताजी का नाम था सूर्योधन, उनकी माता जी का नाम था महामाया। जन्म के 7 दिन बाद उनकी माता जी का देहांत हो जाता है। तो उनकी सगी मौसी थी प्रजापति गौतमी, जिनको उन्होंने बुद्ध का पालन पोषण किया। पत्नी का नाम था यशोधरा, उनका बेटा भी था जिसका नाम था राहुल था उनका। जी हाँ, ये देखिए अलग अलग फूल में बनेंगे स्टैचू है। और ये देखिए मूर्ति जो है अलग अलग मुद्राओं में बनेंगे स्टैचू है। अच्छा, जैसे में आप पहले फर्स्ट ऊपर में देखेंगे तो उस ऊपर वाला जो मुद्रा है वो ध्यान मुद्रा हम लोग बोलते हैं, जो गया में भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया पीपल के पेड़ के नीचे, वो उसी तरह मुद्रा है। और ये छोटी वाली जो मूर्ति है और बड़ी वाली जो मूर्ति है दोनों सेम स्टैचू है। अच्छा। इस मुद्रा को हम लोग बोलते हैं ऐसे धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा। ये होता है धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा, जो 5 शिष्यों को भगवान बुद्ध ने पहला सम्मान दिए थे। और नीचे वाला होता है अभय मुद्रा। अभय मतलब किसी का डर भय नहीं होता है। आप लोगों ने तो नाम सुना होगा जरूर, अंगुलीमाल डाकू का, जो श्रावस्ती के जंगल में वो आते जाते रागरों का सामान लूटता था, प्लस उंगली काट के माला पहनता था। भगवान बुद्ध ने उनको भी राह दिखाया था, तो उसी मुद्रा में दिखाए थे। तो हमारे पीछे लॉफिंग बुद्धा भी है। हाँ। ओह, ये लॉफिंग बुद्धा जैसे हम लोग के रिद्धि सिद्धि के मालिक लक्ष्मी और गणेश होते हैं, हाँ, हाँ, हाँ। वैसे ही। ऐसे ऐसे चाइना laughing- कंट्री के रिद्धि सिद्धि के मालिक बोलते हैं लोग। ऋषिकेश में भी देखो, हाँ। तो ऋषिकेश में भी जो भी ढाबे वगैरह बने हुए हैं ना जी, रामझूला वहाँ पे के रखे रहते हैं, आसपास, वहाँ वहाँ पे। पर भी ये हाँ, ऐसे रखे लाफिंग थे। बुद्धा रखे हुए पेड़ हैं। फूल एक बार रखने बताना से- कैसे पेड़ फूल के कैसे ऐसे कैसे अंगुलीमाल डाकू का जो हृदय परिवर्तन हुआ था, तो उसमें बता रहे हैं भैया कि जब काटने गया, मतलब उनको तो फिर बुद्ध भगवान बोले थे कि क्या बोले थे भैया कि पूछ के आना अपनी घर वाइफ से, से हाँ, कि क्या तुम जो अपन- कर्म कर रहे हो, हाँ, मतलब दुख की भागीदारी होंगे वो। हाँ दुख के सुख के भागीदारी। तुम्हारे सुख के भागीदारी क्या वो भी होंगे हाँ। तुम्हारे कर्म की वजह से, जो उंगलियां काट दुख काट के माला हाँ, या पहने। दुख के भागीदारी होंगे। तो पूछ के आया तो पत्नी बोली बिल्कुल नहीं। हाँ, ना तभी में जवाब तब मिला, उनको तब ज्ञान उसको खुला। ज्ञान चक्षु खुला कि हाँ भाई ये तो गलत कर गलत रहे हो रहा है हैं। उनका। इसमें सिर्फ मेरा ही मजा है और सबका सोचिए नुकसान कि है। 1000 उसको ये टारगेट चीज़ था समझ में उनका, आया। एक अंगुलीमाल जो अंगुलीमाल डाकू था, 1000 1000 टांगना उंगली चाह रहा काटने का था, माला टारगेट था, बना के जिसमें वो 999 उंगली काट चुका था, जिसमें 1000 वही था, लेकिन वो नहीं काटे, वहीं से उनको ज्ञान मिल गया। देखिए बहुत ये जो बढ़िया है मूर्ति यार, की हाइट है 80 फीट 9 इंच की है, लेकिन ये क्या है पूरा पत्थर का जो पीस है ये अलग अलग इसको ज्वाइन करके बनाया गया है। अच्छा, स्टैचू नाम है जैंट बुद्धा, हम लोग देखिए विशाल बुद्धा बोलते हैं। ये 16 मार्च सन 2011 में इसका ओपनिंग किया गया है। तो ये जो मूर्ति है महाराष्ट्र के भंते शासन रश्मि ने स्टैचू को बनवाया है सर जी। महाराष्ट्र के कौन से मंत्री ने? मंत्री नहीं, भंते बुद्धिस्ट थे वो। अच्छा, हाँ, उनका नाम था शासन रश्मि, उन्होंने इस मूर्ति को बनवाया है सर। अच्छा, अरे मंत्री कहाँ ऐसा काम करेंगे बे? मंत्री का
अब करने को भाई मंत्री तो कुछ भी कर सकता है यार। कर सकता है ना, लेकिन कुछ भी की जगह कुछ भी ही करता है, यही तो दिक्कत है। भाई और कुछ नहीं करता है। सबसे बड़ी वो दिक्कत तो करना यही है ना चाहिए कि वो कुछ भी ही करता है। तो अजीत भाई आप कितने दिन से हो यहाँ पे? भैया सर हम तो यहाँ पे कम से कम कितने साल हो गए? 8 साल हो गए हम हमेशा यहाँ पे काम। 8 साल से मतलब ऐसे ही आप ऐसे ही बताते आते जा हैं रहे हो? लोग, घुमाते रहते हैं। 8 साल इन्होंने संस्कृति को दे दी, एक तरह से ये कहिए बुद्ध भगवान को दे दिए। इस धरोहर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लगाई गई हैं और कराई गई हैं। आप लोग पीछे भी देख सकते हो, जो महात्मा बुद्ध की मूर्ति है वो विष्णु भगवान के अवतार में। मतलब टाइम तो लगा ही लगा, टाइम तो भैया हर कार्य में लगता हर है। काम करने में टाइम लगता है, लेकिन जो काम करने के बाद और टाइम लगाने के बाद जो ये तैयार हुआ है वाकई में बहुत ही खूबसूरत है यार। अभी मोदी जी ने उस पर देखिए जो स्तूपा के पे वो लाइट एंड साउंड का उद्घाटन भी किया है। शाम को चलता है ना, 6:30 बजे से 7 बजे तक चलता है। अच्छा। लाइट एंड साउंड चलता है, जिसका इंडियन टिकट 200 रुपये है और ओहो। फॉरेनर टिकट 300 रुपये। वो बुद्ध की जीवनी दिखाई जाती है। दादी हम पैसे नहीं देते हैं किसी को, खाना खाना है तो खाना खिला देंगे। हाँ? बर्फ खाओगी? बर्फ जाता बस। एक तो बर्फ दे दो। तो एक्चुअली सारनाथ मंदिर के जस्ट सामने एक पार्किंग एरिया है और पार्किंग एरिया के अंदर एक आर्ट गैलरी है, जैसे आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं आर्ट गैलरी। और जहाँ पे आया हूँ देखने के लिए कि कैसे सिल्क की साड़ियाँ बनती हैं और कैसे सूट बनते हैं, कपड़ा कैसे तैयार होता है, किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं सिल्क से, वो सारी चीज़ें देखेंगे। बहुत ही अद्भुत नज़ारा होने वाला है क्योंकि मैंने पहले ऐसा कुछ नहीं देखा और आई होप कि आप लोगों ने भी नहीं देखा होगा। तो चलो चलते और आपको दिखाते हैं अंदर का नज़ारा। हैंडलूम मशीन तो बाबा आप कब से काम कर रहे हो यहाँ पे? हम तो 5-6 साल से यहाँ कर रहे हैं सर। 5-6 साल? हाँ। अच्छा। तो अच्छा, एक साड़ी को तैयार करने में कितना टाइम लग जाता है आपको? जैसा साड़ी रहता है सर, 4 दिन से लेके हाँ। 1 महीना तक लगता है। 4 दिन से लगा के 1-1.5 महीने तक लग जाता है। हाँ, जैसा साड़ी का वर्क रहता है सर, उसी तरह से समय लगता है। अच्छा, तो ये दिखा दें साड़ी अभी डिजाइन तैयार हो रही है। तो चलो अजीत जी को बोलते हैं बाय बाय। बहुत अच्छा समझाया इन्होंने। निकलते हैं यहाँ से सारनाथ से। सारनाथ की छोटी सी ट्रिप के बाद अब हम लोग आ पहुँचे हैं पहलवान लस्सी। 70 साल पुरानी दुकान है। अच्छा। ये हमारे दादी ने स्टार्ट किया था। आज इस दुकान पर चौथी पीढ़ी खड़ी है। चौथी पीढ़ी खड़ी है। ये नमकीन लस्सी का फोटो, ये नमकीन अच्छा, है, ये नमकीन लस्सी है। चॉकलेट है, ये फ्रूट लस्सी है, ये केसर लस्सी है। पहले खाते हैं समोसे, कुछ थोड़ा सा पेट में जाए, उसके बाद पीते हैं लस्सी। और बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं और खाते हैं, फिर बताते हैं आपको कैसा टेस्ट है। वो भी खाते हैं समोसा। ये है लौंगलता है। मस्त है। टेस्ट है भाई। रबड़ी और लस्सी का जो मिक्सचर है वो बनारस में आके ही आपको मिलेगा। बनारस अगर आए हैं तो बच्चे जरूर खाइए। कई तरह के पानी जो है कई तरह का हम आ रहे हैं सर दिल्ली से। तो नाम आपका सुना हमने, तो हमने सोचा कि भाई पान खाना ज़रूरी है और बनारस आए हैं तो बनारस का पान ना खाएं तो फिर बेकार है यार। पान को साइड में रखिएगा।
पान खा के साइड में रखे। चबाना नहीं, अपने आप गलेगा, इसका रस पी अच्छा, अपने आप ही गल जाएगा। तो ये अभी बनारसी पान है और खाते हैं, देखते हैं कि क्या टेस्ट रहता है। कैसा लगा पापा? बहुत बढ़िया अंकल जी। क्या नाम है अंकल? गामा पान। गामा पान वाले हैं, 90 साल के ऊपर गामा पान, और तीसरी पीढ़ी अभी तक चला रही है। 2 पान खाए हैं, दूसरा वाला पान वाकई में बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। अगर आओ तो आप लोग जरूर खाना। और काशी चाट भंडार के पास में ही है। बनारसी पान जरूर खाना। और दूसरा एक और इनका स्पेशल है, वो खुद बना के देते हैं, तो 2 पान जरूर खाना, एक सिंगल नहीं। तो भाई साहब, बात कुछ ऐसी है कि बनारस में आखिरी दिन हो और चाट आपने ना खाई हो बनारस की, तो भाई साहब फ़ायदा नहीं कोई। इसीलिए मैं पहुंच गया काशी चाट भंडार पे। आप लोग भीड़ देख सकते हैं, यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़, और किस तरीके से ये लोग बनाते हैं, किस तरीके से ये लोग सर्व करते हैं भाई साहब। लेकिन कुल्हड़ में चाट आपको सिर्फ़ और सिर्फ पूरी दुनिया में आपको बनारस में ही खाने को मिलेगी मेरे हिसाब से, क्योंकि बनारस में मैं पहली बार आया और देखा, लेकिन मज़ा आ गया। आप लोगों को दिखाते हैं और भी और लोगों से पूछते हैं कि कैसे क्या टेस्ट रहता है। जद्दोजहद करने के बाद में टमाटर चाट मिल गई है। इट्स वेरी टेम्पटिंग यार। आप लोग आओ तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई करना एक बार। ओह, बाकी तुम्हारी टीम कहाँ पर है? हेलो अंकल। क्या बात है यार, क्या बात है। अंकल जी हैं, हम लोगों को मिले थे राम भंडार पे, जो हम लोग कचौड़ी खा रहे थे, तो वहीं पे थे। कैसी लग रही है? अरे आप तो अच्छा, हम तो 3 दिन से खा रहे हैं। 3 दिन से? हाँ, 3 दिन से। आप बताइए, आप तो 3 दिन से खा रहे हो, तो कैसी है? अरे सुपर। This is something really good, really good. This is not common. ये तो है, नहीं, ये तो कॉमन है। This is very common. हाँ, और पता ये तो है, ये तो कहीं भी मिल और जाएगी, दही इसका बड़े। टेस्ट हमने बहुत जगह खाया है, पर इसका जो है ना उसका We have tried that कौन सा आपने बताया था वो? ये चाट वाला वो कौन सा है? इसी रोड को हाँ, इसी रोड के उधर साइड, दीना चाट। और बेकार बिल्कुल। वो नहीं इतना अच्छा, he is नहीं, really ये तो यहाँ की मतलब मज़ा आ गया खाने। बहुत अच्छा। अच्छा, लोग भी बहुत अच्छे हैं। राकेश केसरी। राकेश केसरी, तो आप यहाँ के इसके ऑनर है? हाँ जी, तो कितने साल पहले से भी चल रही है ये? ये दूसरी पीढ़ी है, दूसरी पीढ़ी है। 60 साल हो गया। 60 साल। लेकिन मैंने तो पहली बार खाया, लेकिन टेस्ट वाकई में बहुत ही बढ़िया। बनारस आते हैं, अगर बनारस आके टमाटर चाट नहीं खाया तो फिर भाई साहब मतलब कुछ नहीं है ना। तो बहुत ही बढ़िया लगा मुझे आके। और अगली कौन सी चाट है जो आपकी स्पेशलिटी है? पालक चाट है, पालक चाट। चलो आप बनवा दो एक। सबसे फेमस क्या है? पालक चाट। तो नहीं, टमाटर चाट ज़्यादा फेमस है। तो अभी मैं तो यही ट्राई कर रहा हूँ। टेस्टी है, बहुत ही टेस्टी, वाकई में मज़ा आ गया। चलो ठीक है, बिल्कुल ट्राई करिए। प्राइस कितना है इसका? 40 रुपीज़। मतलब जितनी भी चाट है सारी 40 रुपीज़ की। तो राकेश जी पालक चाट लेके आए हैं हमारे लिए, देखते हैं इसका भी टेस्ट कैसा है। अब क्या खा रहे हो आप? पापड़ी चाट। पापड़ी चाट कैसी है, कैसा टेस्ट है? बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतना फेमस है, नाम के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपको फिर कभी। और ये भाई लोग मेरे, क्या नाम है भाई? रविंदर, शक्ति, राहुल, वसीम भाई। बहुत बढ़िया लगा यार। ये तीनों भाई दिल्ली से हैं, ये भाई असम से हैं। लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक कमेंट एंड शेयर भी करो। बहुत बढ़िया। Allow me to sir. Allow me to do that. तो ये इन्होंने भांग मिलाई और भांग
वाली लस्सी, भांग वाली ठंडाई पहले ही चढ़ गई है इन्हें। तो भांग वाली ठंडाई हम लोग दोबारा से ट्राई करने के लिए आए हैं। देखते हैं कि क्या सीन है। मुस्कुराइए आप बनारस में। तो ठंडाई तो हम लोगों ने भांग वाली पी ली है। क्यों पोस्ट इफेक्ट अभी बाकी है? होगा ना, वो भी होगा, वो लाइट होने पे होगा। अब होगा कब ये नहीं पता। सो ये ब्लॉग थोड़ा सा डेडिकेटेड रहा सारनाथ पे, और सारनाथ जाने के बाद जो फीलिंग आई यार, पीसफुल फीलिंग जो भी आई, उसमें मज़ा आ गया। और बस अभी मैं पहुंच गया हूँ हॉस्टल। कल की डेट में मुझे निकलना है। कुछ चीज़ें मैंने छोड़ी हुई हैं घूमने लायक, तो वो मैं बाद में आऊँगा तब कवर करेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ क्रेज़ बचा रहना चाहिए हर सिटी में। तो बनारस से कुछ दूरी पे, लाइक 50-60 किलोमीटर दूरी पे कुछ चीज़ें सिचुएटेड हैं, लाइक लखनिया दरी और देव दरी। अगर आप लोगों को पता हो, बहुत ही बढ़िया, मतलब वहाँ पे वाटरफॉल्स और सारी चीज़ें हैं। अगर आप गूगल पे चेक करेंगे तो वहाँ पर भी हैं, लेकिन वो मैंने अभी छोड़ी हुई है। वो इसलिए क्योंकि ठंडक का टाइम है और अभी इस टाइम पे बारिश है नहीं, तो वाटरफॉल्स वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने छोड़ दी है। तो मे भी हो सकता है कि बारिश के टाइम पे जुलाई या अगस्त में, अगर उस टाइम पे मैं आ पाया तो ज़रूर उसको कवर करेंगे, या यहाँ से होते हुए कहीं अगर निकला तो ज़रूर कवर करेंगे, लेकिन कवर ज़रूर करेंगे क्योंकि प्लेस बहुत ही अमेजिंग है। आई होप कि आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। और अगर आप लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर आप लोग फॉलो नहीं कर रहे तो प्लीज़ फॉलो करो। MMM ट्रैवल ब्लॉग, आप लोगों को अच्छे ब्लॉग मिलते रहेंगे। आज का ब्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट रहा, तो अभी चलते हैं और करते हैं पैकिंग। मिलते हैं आपको मॉर्निंग में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। दुआ, वेलकम, सलाम, सत श्री अकाल, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।